देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आफत की बारिश की, क्योंकि बिहार में लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से लोगों को परेशानी भी हो रही है। बारिश में सावधान रहने की अपील भी अब की जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग का अलर्ट भी जारी हो गया है। ठनका को लेकर यह चेतावनी लोगों के लिए जारी की गई है और कहा जा रहा है कि लोग अपने घरों पे ही रहें। कैमूर और रोहतास जिले के लिए अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। खास तौर पर दोपहर 3:46 तक ये अलर्ट जारी है। तो ऐसे में कैमूर और रोहतास जिले के जो लोग हैं उन्हें घर से बाहर निकलने की नहीं कहा जा रहा है। अपील की जा रही है कि वो घर के अंदर ही रहें, क्योंकि बारिश को लेकर ये अलर्ट है। आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ठनका को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने गोपालगंज और पश्चिम चंपारण के हवाई सर्वे के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बराज का भी निरीक्षण किया है और अधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा भी की। सीएम के साथ जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी और प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत भी मौजूद रहे। खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वे के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर पहुंच गए हैं और वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर मुख्यमंत्री निर्देश दे रहे हैं। और तमाम आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और गंडक बराज के ताज़ा हालात की अधिकारियों के साथ जायजा ले रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाल्मीकि नगर गंडक बराज का, जहाँ मुख्यमंत्री पहुँचे हैं और लगातार गंडक बराज पर निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों से बाढ़ के जो ताज़ा हालात है इसका जायजा ले रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वाल्मीकि नगर गंडक बराज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और अधिकारियों के साथ जो बिहार में बाढ़ के जो ताज़ा हालात हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वाल्मीकि नगर गंडक बराज का निरीक्षण करते हुए देख सकते हैं अधिकारियों की टीम के साथ मुख्यमंत्री लगातार गंडक बराज का निरीक्षण कर रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपके को सीधे तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंडक बराज का निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार जो वर्तमान हालात हैं बिहार में उसका जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको सीधे तौर पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं जिस तरह से वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर हाल के दिनों में जलस्तर बढ़ गया था और उसके बाद कई जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उसी को जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और तस्वीर आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि निचले इलाकों में क्या हालात हैं बाढ़ के बाद। मुख्यमंत्री यह देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वाल्मीकि नगर, तो आपने देखा किस तरह से वाल्मीकि नगर गंडक बराज का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया और पश्चिम चंपारण के साथ ही गोपालगंज के तमाम जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उसका अभी एरियल सर्वे मुख्यमंत्री ने किया है। और मुख्यमंत्री ने हाल के दिनों में जो बिहार में गंडक बराज से 4,40,000 डिस्चार्ज के बाद जो हालात बने हुए हैं उसका भी मुख्यमंत्री ने जायजा लिया और अधिकारियों को जरूर निर्देश दिया है। मुन्ना राज, न्यूज 18 वाल्मीकि नगर। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आज आए थे और आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर से बहुत बड़ा लगाव है और जलस्तर में जो वृद्धि परसों हुई है उसी का मॉनिटरिंग करने आए थे और सभी अधिकारियों को निर्देशित किए हैं कि आगे जो भी सरकारी स्तर से जो होना है उसके लिए किया जाए। तो बाढ़ प्रभावित जो परिवार है उसके लिए सहायता के लिए भी सरकार क्या कदम? देखिए, जो मानक है आपदा प्रबंधन, मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अधिकार आपदा पीड़ित लोगों का है और मुख्यमंत्री जी इस पर पूरा ध्यान देते हैं और उसी को निगरानी में आए थे और सभी अधिकारियों को निर्देशित किए हैं। और गोपालगंज में गंडक नदी का पानी निचले इलाके के 22 गांवों में चला गया है। रामनगर +2 विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र में पानी भर जाने से स्कूल बंद कर दिया गया। सड़क पर लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। सीएम नीतीश कुमार भी इलाके का जायजा लेंगे। हालात का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने।
में गंडक नदी का पानी निचले इलाकों में तेजी से फैलने लगा। इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं गोपालगंज के सदर प्रखंड के रामनगर गांव की, जहां पर रामनगर गांव, जगीरी टोला, खाप, मकसूदपुर और रामनगर गांव में जाने वाली जो मुख्य सड़क है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। सड़क पर 2 से 3 फुट तक पानी बह रहा है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर सड़क को पार कर गाँव में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रामनगर गाँव में भी जो +2 विद्यालय बनाए गए हैं और मिडिल स्कूल है, आंगनबाड़ी केंद्र है, वो भी बाढ़ के पानी से पूरी तरह से घिर चुका है और पानी उस विद्यालय में भी प्रवेश कर चुका है। और हम लोगों को तो बहुत परेशानी है। क्या दिक्कत हो रहा है? अरे दिक्कत है, नावों को तो सुविधा है ना अभी। नाव का सुविधा तो जान जोखिम में डाल कर आ रहे हैं लोग। हाँ, तो अब क्या करेंगे हम? तो अब हम कैसे जाएंगे? छाती भर पानी हिलकर मुश्किल होगा। छाती भर पानी है तो ये बार कैसे जाएंगे? हटेंगे तब तो जाएंगे। साधन नहीं है, स्कूल है वहाँ पर, पानी पूरा पानी है। गोपालगंज के डीएम मोहम्मद मकसूद आलम ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि गोपालगंज में गंडक नदी के सभी तटबंध सुरक्षित है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। वहीं बेतिया में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में पानी घुस गया है। नौतन और योगा पट्टी के जबलपुर पंचायत और नौतन भगवानपुर पंचायत के कई गांव प्रभावित हो गए हैं। रास्तों पर पानी फैल गया है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। गांव में पानी लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोग भयभीत हो गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन की टीम पूरे हालात पर नजर बनाई है। हमनी के बांध पर बानी सा चारों ओर से नदी बा, बीचे हमनी के बानी सा अनु है बेरा पानी सवेरे सब सुखर रहा करीब बुझी की 12 बजे से पानी तूफान में चल दिले बा। ए बेर ले हमनी के पता नहीं कि ये बेर से हमनी के का दशा होई। हमनी के दोनों ओर का नदी के बीच में बानी। हमार नाम देवदत्त राम है। स्थिति बा पानी के तरह बा। हमनी के दिए ठा में बन से त केंग रही पानी से नु हमनी के हरा रही नाव से आवत तो नाव से आवत नहीं थी। नाव ना रही तो हमनी के कौन ऑफिस चले के भाई। पानी तो बहुत पूरे बढ़ल बाटे। हाँ, अभी कैसे जाएगी बाटे गाँव में? देखी कोनो साधन नहीं खे, फुटाई डेंगी भी है, फुटाई डेंगी सहेली ले सा। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट दर्ज की जा रही है। नेपाल से आने वाली नदियां अब धीरे धीरे शांत होती जा रही हैं, जिसके चलते गंडक बराज पर जलस्तर लगातार कम हो रहा है। फिलहाल गंडक नदी में 2,70,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज हो रहा है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज। नेपाल के तराई इलाकों में बारिश थम गई है और बारिश के रुकने के साथ ही लगातार नेपाल के छोटी छोटी नदियों के साथ ही नारायणी नदी के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है और यहाँ देवघाट गंडक ब्रिज पर जलस्तर लुढ़ककर 3,18,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। तो निश्चित तौर पर नेपाल के नदियों का गिरता हुआ जलस्तर बिहार के लिए सुकून भरी खबर है और धीरे धीरे नेपाल के नदियों के जलस्तर में जिस तरह से गिरावट दर्ज की गई है, तो आने वाले दिनों में गंडक नदी के जलस्तर में भी गिरावट जरूर आएगी। तो कुल मिलाकर कहें तो वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर भी लगातार जलस्तर लुढ़क रहा है और यह जलस्तर गिरने के साथ ही बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और महाराजगंज के जिलों में जो बाढ़ के हालात बन रहे थे उसमें राहत जरूर मिलेगी। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर। बिहार में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बाद कोसी और बागमती नदी के साथ साथ गंगा नदी का जलस्तर भी अब बढ़ता जा रहा है। अभी और बारिश होने की संभावना है। ऐसे में गंगा का लेवल और तेजी से बढ़ सकता है। हालांकि गंगा के बढ़ते लेवल को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन फिर भी आम लोग बढ़ते गंगा जलस्तर में स्टंट करते नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश के बाद बिहार की तमाम नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा है। चाहे कटिहार की बात कर ले या पूरे बिहार की बात कर ले, अलग अलग नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। कोसी हो, बागमती हो या फिर गंगा नदी हो। राजधानी पटना में भी जितने भी गंगा घाट हैं, पिछले एक हफ्ते में उनकी तस्वीर बदल गई है। एनआईटी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, जल स्तर 6 मीटर के करीब एनआईटी के पास पहुंचने वाला है। हालांकि ये जल स्तर फिलहाल खतरे के निशान के नीचे है, लेकिन एक हफ्ते पहले की अगर हम बात करें तो ये जो गंगा का लेवल है, ये जो जेपी गंगा पथ है, उसके तीनों पिलर के उधर यानी यहाँ से करीब बहुत दूर गंगा की जो धारा थी वो बह रही थी। लेकिन देखते ही देखते कुछ दिनों की बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं
बढ़ते गंगा के जलस्तर में लोग तैराकी भी कर रहे हैं। हालांकि ये खतरनाक हो सकता है, बावजूद इसके जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही भी यहाँ नजर आ रही है। देखते ही देखते गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते गंगा के जलस्तर में बीच गंगा में जाकर लोग तैराकी कर रहे हैं। ये खतरनाक हो सकता है और लगातार जिला प्रशासन की तरफ से भी निरीक्षण किया जा रहा है। लोगों से बीच धार में ना जाने की अपील भी की जा रही है। गंगा फिलहाल पटना में खतरे के निशान के पार तो नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से गंगा की रफ्तार बढ़ रही है, अनुमान यही जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार और बारिश होगी। पिछले दिनों के मुकाबले बारिश और ज्यादा होगी। ऐसे में गंगा की रफ्तार और तेजी से बढ़ सकती है। अभी एनआईटी की सीढ़ियों तक गंगा नदी पहुंच गई है। आने वाले दिनों में ये जो मीटर है वो क्रॉस करते हुए गंगा की धारा और आगे जाएगी। हालांकि उसके मद्देनजर जिला प्रशासन की तरफ से निरीक्षण शुरू कर दिया गया है। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। महाराष्ट्र के मुंबई में आज सुबह 1 बजे से 7 बजे तक लगातार बारिश हुई। 6 घंटे में लगभग 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। लगातार हुई बारिश के कारण सड़कों और रेलवे स्टेशन पर पानी भर गया है, जिसके कारण ट्रेन सेवा भी बाधित हो गई है। स्कूल और कॉलेज जा रहे छात्रों की सुविधा के लिए सभी निजी और सरकारी स्कूल कॉलेज को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। मुंबई में लगातार हो रही बारिश के कारण ट्रेन की पटरियों पर जल भराव हो गया है। फिलहाल लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। और अब आपको आपके टीवी स्क्रीन पर ये 11 तस्वीर दिखा रहे हैं। मुंबई की ये तस्वीरें हैं अलग अलग। बारिश से बुरा हाल हो गया है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं पानी में गाड़ियां फंसी हुई हैं, तो दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पानी के बीच ट्रेन चल रही है, पटरियां डूब चुकी हैं। मुंबई गोवा हाईवे पर परिचालन भी ठप हो गया है। गाड़ियां यहां रेंगती हुई नजर आ रही है। पूरे मुंबई के लिए जल जमाव से आफत बन गया है। बारिश के कारण ऑफिस और स्कूल आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी में छात्र फंसे हुए हैं। मुंबई में ट्रेनें लेट चल रही हैं, जिसके कारण स्टेशन पर भी यात्रियों की भीड़ काफी जमा हो गई है। वहीं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो वहीं असम में बाढ़ ने चारों ओर हाहाकार मचा रखा है। असम में बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 66 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से हालात बदतर हो चुके हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए हर जगह जहां भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ जल ही जल आपको नजर आ रहा होगा और इसकी वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। धनबाद के, झारखंड की आप तस्वीर देखिए, जहां पर देखिए सदर अस्पताल के अंदर जो है पानी जा चुका है। तो एमपी के छतरपुर में भी बारिश हो रही है। राजस्थान के दौसा का भी हाल कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, जहां देखिए पुल भी जो है वो इस पानी में ढह गया है। असम के दरांग में भी ऐसी ही तस्वीरें दिख रही हैं। मुंबई में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। एनएच पर गाड़ियां रेंग रही हैं। काम पर जाने वाले लाखों यात्री कई स्टेशनों पर फंसे हुए हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है। भारी बारिश में मुंबई की रफ्तार कैसे थम गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। मुंबई में आसमानी आफत, बारिश ने थामी रफ्तार। कहीं घरों में घुसा पानी, कहीं डूब गए स्टेशन। ये तस्वीरें उस मुंबई की हैं जिसे माया नगरी कहा जाता है। ये तस्वीरें उस मुंबई की हैं जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। ये तस्वीरें उस मुंबई की हैं जिसे चमचमाती सड़कों का शहर कहा जाता है।
लेकिन ये सारी उपमाएं मौसम के आगे ठहर जाती हैं। शुरुआती बारिश में ही मुंबई का हाल बेहाल हो गया है। वर्ली स्टेशन किसी झरने में तब्दील हो गया है। मुंबई गोवा हाईवे पानी में डूब गया है। माटुंगा में गाड़ियां डूबने की कगार पर है। दीवा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की रफ्तार थम गई है। मूसलाधार बारिश ने सांता क्रूज का हाल बेहाल कर दिया है। नवी मुंबई में बारिश साफ संकेत दे रही है कि आने वाले दिन मुंबई पर कैसे भारी पड़ सकते हैं। अंधेरी का सबवे हर बार की तरह इस बार भी सैलाब में समा गया है। आसपास से गाड़ियों के गुजरने की मनाही है, क्योंकि कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है। आजाद नगर में बारिश किस कदर हुई, इसका अंदाजा ये कार देखकर लगाया जा सकता है। भांडुप स्टेशन भी प्रचंड बारिश में डूब गया है। जहाँ पटरियां साफ नजर आती थी, वहाँ पानी ने अपना कब्जा कर लिया है। एहतियात के साथ ट्रेन को धीरे धीरे चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को अपनी जगह तक पहुंचाया जा सके। कुर्ला में भी बारिश ये बता रही है कि साल भर किए गए इंतजामों का बारिश में क्या हाल हो जाता है। महाराष्ट्र ही नहीं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। पूरब से लेकर उत्तर तक भारी बारिश से तबाही मची हुई है। मॉनसून मुसीबत के साथ आया है। कहीं जमीन खिसक गई तो कहीं पहाड़ टूट रहे हैं। किस तरह मॉनसून की मनमानी से खतरे में जिंदगी फंस गई है, ये रिपोर्ट देखिए। कहीं खिसकी जमीन, कहीं टूटे पहाड़। पानी का प्रहार, मुसीबत मूसलाधार। मॉनसून आया, बाढ़ लाया। मॉनसून आते ही चारों तरफ जल प्रलय की तस्वीरें आनी शुरू हो गई। क्या पहाड़ी राज्य, क्या मैदानी इलाके, हर जगह पानी के प्रहार से कोहराम मचा है। पहाड़ों पर जमीन खिसकने से तबाही आ रही है, तो मैदानी इलाके सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। यूपी के 20 शहरों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, तो पहाड़ी सूबे उत्तराखंड के 9 जिलों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। छोटे से पहाड़ी सूबे उत्तराखंड में बारिश की शुरुआत से हाहाकार मचा है। नदियां उफान पर हैं, रास्ते जैम हो गए हैं, पुल टूट रहे हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बेशुमार बारिश से हाय तौबा मची है। इस बीच हल्द्वानी से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। अचानक हुई बारिश के बाद पहाड़ों से सैलाब उतर गया था। इस बात से बेपरवाह मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग इस सैलाब को पार करने की कोशिश करने लगे। इस मंजर को देखने वाले दहल गए थे। पलक झपकते ही ये मोटरसाइकिल सवार उफनती धारा की चपेट में आ गए। पल भर में समूची मोटरसाइकिल समेत दोनों बहने लगे। मौके पर चीख पुकार मच गई। गनीमत इस बात की रही कि दोनों मोटरसाइकिल सवार सैलाब में समाने से बच गए। सैलाब का अटैक क्या होता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कल तक ये पुल लोगों के आने जाने का साधन था। पल भर में उफनती धारा की चपेट में आकर खंड खंड हो गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इतनी बारिश हुई कि ये पुल उसे झेल नहीं पाया। रामनगर से अल्मोड़ा को रानीखेत से जोड़ने वाला पुल काफी अहम था। अब इसके टूटने से इस इलाके में ट्रैफिक की समस्या हो गई। बारिश का मौसम पहाड़ पर रहने वालों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल की हैं, जहां जमीन खिसकने से पहाड़ चकनाचूर होते दिखाई दिए। इस भयानक मंजर के सामने आने के बाद आसपास रहने वाले लोगों के मन में खौफ भर गया, क्योंकि नैनीताल के कालागढ़ इलाके में जहां ये जमीन खिसकी है, वहां सड़क बनाई जा रही है। और इस हादसे के बाद इस इलाके के कई गांवों पर फिर से संकट मंडराने लगा।
उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर है। हर दिन खतरनाक तरीके से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा की धारा खौफनाक दिखने लगी है। पानी घाटों को डुबोने लगा है। हालत ऐसी हो गई कि सीढ़ियां दिखनी बंद हो गईं। गंगा नदी के इस प्रचंड रूप को देखकर लोगों को नदी से दूर रहने की अपील की जाने लगी है। गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान के बराबर पहुंच गया है। तेज भाप के कारण पैर फिसलने की संभावना है, तो सुरक्षित स्थानों में ही स्नान करें। ऋषिकेश में नदी के जलस्तर में प्रति घंटा 10 सेंटीमीटर तक की वृद्धि हो रही है, जिसके बाद नदी के किनारे एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। ऋषिकेश में सिर्फ गंगा नदी ही नहीं बल्कि उसकी सहायक नदियां भी उफान पर हैं। उत्तरकाशी में बारिश से भागीरथी नदी तांडव कर रही है। वहीं विष्णुप्रयाग के पास अलकनंदा नदी ने भी रौद्र रूप धारण किया हुआ है। अलकनंदा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जो खतरे के निशान पर पहुंचने वाला है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का नतीजा यह है कि सारी नदियां उफान पर हैं। हालत ऐसी हो गई है कि रामनगर की कोसी और दबका नदियां अपने पूरे प्रवाह में बह रही हैं। इन नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन लगातार वहां से हटा रहा है। उधर पिथौरागढ़ में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। भारत नेपाल को बांटने वाली काली नदी चेतावनी का स्तर पार कर चुकी है। वहीं रामगंगा भी चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिश ने त्राहिमाम मचा रखा है। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी एक तस्वीर मुजफ्फरनगर से सामने आई। एक नहर में अचानक से पानी बढ़ने से सड़क ने सरेंडर कर दिया और थोड़ी ही देर में सड़क की जल समाधि हो गई, जिसके बाद नहर के दोनों इलाके एक दूसरे से कट गए। पहली बार चढ़ के नहर आई है और आने के बाद में ये बम्बा पहले रिसा और रिसने के बाद में यहाँ ये टूट गया, तो इससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। फिलहाल ये रोनी का खेत है, इसमें टूट गई है। यहाँ आके देखा नहर के नीचे बम्बे लग रहे हैं, लोगों ने लगा रखे हैं और वहाँ को पानी रिस कर अपना टूट गई नहर। इससे कई गाँव का रास्ता अवरुद्ध हो है। 10-12 गाँव पड़ते हैं रोड पे। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश का कहर माने या नगर निगम की लापरवाही, पूरा मोहल्ला टापू बना नजर आ रहा था। हालात ऐसे हो गए थे कि एक घर से दूसरे घर तक जाने के लिए लोग नाव का सहारा लेते दिखाई दिए। लोगों के घरों में बारिश के पानी ने कब्जा कर लिया है। हम सर नाव चलाते हैं यहाँ पे। अच्छा। रोज सुबह आ जाते हैं, फिर रात को जाते हैं 8-9 बजे। लोगों को सबको लेके आना लेके जाना सब छोड़ते हैं, खाने पीने का सामान। अच्छा। बहुत दिक्कत होती है अब लोगों को। और फिलहाल अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।